आज मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताऊंगी। रॉयल्टी अकाउंट जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, जब हम किसी की प्रॉपर्टी को लीज पर अपने अधिकार में लेते हैं और उसमें से कुछ निकालते हैं, कुछ ऑब्जर्व भी करते हैं, उसके बदले जो हम देते हैं, जो भी शुल्क देते हैं, वो रॉयल्टी कहलाती है। तो रॉयल्टी अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, चलिए आइए हम अपने इस वीडियो में देखते हैं। आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, द सुरेश कॉलराइज कंपनी लिमिटेड took from the government of lease of coal fields for a period of 25 years, है ना, from 1st April 2011 on a royalty of rupees 25 paisa per ton of coal with a minimum rent of rupees 2500 and power to recoup the short working during the first 5 years of the lease. द एनुअल आउटपुट हमको यहाँ पर दिए गए हैं 5 ईयर्स के, और यहाँ हमको पर टन का जो आउटपुट है, हमारा प्रोडक्शन है, वो दिया गया है। और जैसा कि इसमें पहले ही बोल दिया गया है कि जो शॉर्ट वर्किंग है आप फर्स्ट 5 ईयर तक रिक्यूब्ड कर सकते हो। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 10 कॉलम्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट कॉलम होता है हमारा ईयर, सेकेंड आउटपुट, थर्ड वन इज रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, सरप्लस के बाद रहेगा शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन से हमको जो पार्ट उठाना है, सबसे पहले हमारे ईयर्स इज 2011-12, 2011-12, फिर इसके बाद हमारा आएगा 12-13, 12-13 के बाद हमारा आ जाएगा 13-14, ठीक है। 12-13 के बाद हमारा क्या आ जाएगा 13-14, 14-15, 15-16। ये जो पार्ट है ये हमने पूरा क्वेश्चन से नोट किया है, अपने मन से हमने कुछ नहीं किया, पूरा क्वेश्चन से नोट किया है। हमने ईयर लिखे 2011-12 से लेकर 2015-16 तक। अब हम इसका आउटपुट लिखते हैं, कितना कितना है। तो फर्स्ट ईयर हमारा आउटपुट है 6000, सेकेंड ईयर का आउटपुट है 9000, फोर्थ ईयर का आउटपुट है 11000, थर्ड ईयर का 11000, फोर्थ ईयर का 12000 एंड फिफ्थ ईयर का आउटपुट है 15000। क्वेश्चन में हमको बोला गया है, यहाँ पर आप देखेंगे रॉयल्टी ऑफ 25 पैसा पर टन। तो हमको इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 पैसा पर टन रॉयल्टी आ जाएगी, जो कि हमारी यहाँ आ रही है 1500। 2250, अगेन हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारी आ गई रॉयल्टी। मिनिमम रेंट जो है हमको वो दिया हुआ है 2500 पर ईयर, तो वो भी हम एज इट इज लिख लेंगे 2500 पर ईयर। यहाँ तक हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि एज इट इज हम क्वेश्चन को ही यहाँ लिखते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये हमारे ईयर्स हो गए 5 ईयर्स, यहाँ हमारा आउटपुट हो गया। फिर आउटपुट को हमने 4 से डिवाइड किया, क्योंकि 25 पैसे से या तो मल्टीप्लाई कर लो या 4 से डिवाइड कर दो, वो हमारा हो गया। उसके बाद मिनिमम रेंट हमको दिया हुआ है 2500, वो हमने लिख लिया। इज दैट क्लियर? अब हमको शॉर्ट वर्किंग निकालनी है। मैंने एक दिन आपको बताया था बेटा कि आपको रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को आपस में माइनस करना है। ये तो पक्की बात है कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट ही आपस में माइनस होंगे, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट आपस में माइनस होंगे, परंतु अमाउंट कहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसी 2 लाइंस बना लेते हैं, ये ऐसे
और रॉयल्टी से लेके एक सरप्लस तक की लाइन बना ली। एक लाइन हमने बनाई मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग को जोड़ दिया, ये ऐसे, और एक हमने रॉयल्टी को सरप्लस के साथ ऊपर से ऐसे जोड़ दिया। इसका मतलब ये होता है यदि मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में आएगा, यदि रॉयल्टी ज़्यादा है तो अमाउंट जो है वो सरप्लस में आएगा। क्लियर? चलिए हम माइनस करते हैं। ये 1500 है, ये 2500 है, यानी 100 जो है 1000 जो है हमारी शॉर्ट वर्किंग आएगी, क्योंकि मिनिमम रेंट ज़्यादा है, सरप्लस नहीं आएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो अगेन हमारा मिनिमम रेंट है 250 रुपीज़ ज़्यादा है और सरप्लस में कुछ भी नहीं है। इन दोनों को जब हम माइनस कर रहे हैं तो अब हमारी रॉयल्टी ज़्यादा है 250 रुपीज़, जो कि हम सरप्लस में लिखेंगे, और शॉर्ट वर्किंग हमारी निल रहेगी। नेक्स्ट फिर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 500 रुपीज़ ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आएगा 500 और हमारी शॉर्ट वर्किंग निल रहेगी। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारा 1250 का सरप्लस आएगा और शॉर्ट वर्किंग हमारी निल रहेगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमको लिखा है कि 5 ईयर तक, फर्स्ट 5 ईयर तक आप शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब्ड कर सकते हो। तो हम कैसे रिक्यूब्ड करेंगे शॉर्ट वर्किंग को फर्स्ट 5 ईयर तक? देखिए, यहाँ शॉर्ट वर्किंग है 1000 है, क्या यहाँ पर अमाउंट है हमारे पास? नहीं है, इट मीन्स हमारी रिक्यूब्ड नहीं हो रही। सेकेंड ईयर में अमाउंट है क्या हमारे पास? नहीं है, इट मीन्स हमें यहाँ भी पैसा नहीं मिल रहा। थर्ड ईयर में हमारे पास 250 है तो हम 250 ले सकते हैं। अभी हमारे 750 रुपये 750 की जो शॉर्ट वर्किंग है वो लेना बाकी है। नेक्स्ट ईयर हमको 500 और मिल जाएगा, इसी को भी हम चल रहे हैं, इसी की वसूली कर रहे हैं, तो ये 500 और मिल गई, मतलब 250 अभी और हमारी बाकी है। फिर अगेन हम ये वाली हमारी ख़त्म, नहीं बाकी है अभी 250, हम यहाँ पर और 250 ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? 250 अभी हम और ले सकते हैं। क्लियर? अब हमारी ये वाली शॉर्ट वर्किंग जो है वो ख़त्म हो गई, पूरी वसूल हो गई, पूरी रिक्यूब्ड हो गई। अब इसके बाद ये हो गया रिक्यूब्ड आपका। अब हम इसको चलते हैं वसूली करने। जब हम इसके लिए चले तो 250 रुपीज़ यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, क्योंकि ये सब पैसा जा चुका है। यहाँ पर 1250 है, पर इसमें से 250 हम पे कर चुके हैं। तो क्या 250 में और पे करने के लिए पैसा है आपके पास? बिल्कुल है। यहाँ हमारे पास 1000 रुपीज़ और है, तो हम इसमें से 250 रुपीज़ और निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब ये जो आप है, अब यहाँ पर आप पेमेंट कितनी कर रहे हो? 500 रुपीज़। ठीक है? अभी आपके पास कितना पैसा एक्सेस बचा? ठीक है, तो अनरिक्यूब्ड वाली जो है आपके पास जो बचा हुआ पैसा है वो है 750 रुपीज़। ठीक है, देखो बेटा एक बार फिर शॉर्ट में देखो, ईयर आपको क्वेश्चन में दिए हैं, अपने मन से कुछ नहीं करना है। आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज हमको लिखना है। रॉयल्टी हमको दी थी 25 पैसा पर टन, हमने 0.25 का इसमें मल्टीप्लाई किया, हमारा ये अमाउंट आ गया। मिनिमम रेंट हमको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ हमको कुछ भी अपने मन से नहीं करना है। इट मीन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कॉलम तक आपको कुछ भी नहीं करना था। ये अपने बुक के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल हो जाते हैं ये कॉलम। यहाँ से काम चालू होता है आपका शॉर्ट वर्किंग से, 5th नंबर के कॉलम से। तो मैंने आपके लिए एक इजी तरीका बताया कि आप एक लाइन ऐसी खींच लो मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग को जोड़ते हुए, और एक लाइन आप रॉयल्टी को जोड़ दो सरप्लस से। आपको माइनस क्या करना है? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी से मिनिमम रेंट को माइनस करना है। यदि आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है तो शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट लिखा जाएगा, यदि आपकी रॉयल्टी ज़्यादा है तो ये लाइन आपको यही बता रही है कि सरप्लस में अमाउंट लिखा जाएगा। हमने इन दोनों को जब माइनस किया, ये अमाउंट हम पुट करते गए।
यहाँ तक भी इजी है। इसके बाद आपसे बोला गया है कि आप 5 सालों तक पैसा वसूल सकते हो। शॉर्ट वर्किंग होना यानी लॉस हो जाना, लघु कार्य होना, कम उत्पादन होना। तो कम प्रोडक्शन की कंडीशन में बोला गया कि भाई अगर किसी साल नहीं मिला पैसा तो अगले साल ले लो, उस साल भी पैसा नहीं तो और अगले साल ले लो, और अगले साल नहीं तो और अगले साल। इस तरीके से आप 5 साल तक वसूल कर सकते हो। यदि 5 साल तक भी वसूल नहीं होता तो उसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना। ठीक है, हमने यहाँ से रिक्यूप्ड करना चालू किया, हमको 250 मिल गया, फिर 500 मिल गया, फिर 250 रुपये यहाँ से ले लिए। ये हमारा 1000 की जो लॉस थी वो कंप्लीट हो गई। ये 250 का लॉस था हमारा, या यहाँ पर हमारे पास पैसा रखा था हमने वो भी ले लिया। एक्सेस में हमारे पास जो पैसा बचा है वो 750 बचा, वो हमने रख लिया अनरिक्यूप्ड में। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सही बात बताएं अगर आपको, तो यहाँ पर आपको लॉस तो हुआ ही नहीं है, लॉस तो आपको हुआ ही नहीं है। आपको यहाँ पर क्या हुआ, ये 750 का ये हमारा प्रॉफिट हुआ है, ये हमारा क्या हुआ 750 का प्रॉफिट हुआ है। अब हम आती है मेन बात कि लैंडलॉर्ड को हमको पेमेंट करना है। एक बात याद रखिए, मिनिमम रेंट तो इसको हर हाल में मिलेगा, चाहे प्रोडक्शन हो और चाहे ना हो। तो मिनिमम रेंट है 2500 जो फर्स्ट ईयर मिल जाएगा। सेकेंड ईयर में मिनिमम रेंट तो है पर यहाँ पर रिक्यूप्ड कुछ भी नहीं है। इट मीन्स यहाँ भी हमको 2500 मिलेगा। थर्ड ईयर में मिनिमम रेंट है 2500 प्लस हमको रिक्यूप्ड में 250 रुपये और मिले हैं, तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा 2750। फिर मिनिमम रेंट है आपका 2500 और रिक्यूप्ड में है 500, इट मीन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे 3000। फोर्थ ईयर में अगेन आपको मिनिमम रेंट है 2500 और 500 आपको ये मिला, तो यहाँ भी आपको फिफ्थ ईयर में मिल गए 3000। मतलब जो पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड आप निकालोगे वो निकालोगे मिनिमम रेंट प्लस क्या करना है आपको, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। मतलब आप मिनिमम रेंट में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड को प्लस करोगे तब आपकी क्या आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।